कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सदगुरु के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। सम्माननीय परमादरणीय परम श्रद्धेय स्वामी बालानंद जी महाराज, बारिकानंद जी महाराज, जग्गू बाबा, इस आश्रम के समस्त पदाधिकारीगण, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों। बाजा ठीक नहीं करेंगे तो कैसे हो, क्या होगा? कोई नहीं समझ पा रहे। संसार में सबको कोई न कोई दुख है। कोई शरीर ऐसा नहीं जिसको कोई दुख नहीं। संत कबीर साहब से पूछा गया, आप दुखी किनको मानते हैं और सुखी किनको मानते हैं? तो संत कबीर साहब ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने हाजिर कर दी। उन्होंने कहा, तन धर सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरी वैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सुना हो। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत कबीर साहब कहते हैं कि जो ये संसार को चलाते हैं, एक एक काम जिन महापुरुषों ने लेकर के संसार का कार्य का संपादन करते हैं, वे महापुरुष भी दुखी हैं। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, वो भी दुखी हैं। भगवान विष्णु का काम है पालन करना, वे भी दुखी हैं। शिव जी का काम है कल्याण और संहार करना, वो भी दुखी हैं। संसार में सबके सब दुखी हैं। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
भी कम क्यों रहेंगे? उन्होंने भी बड़ा सुंदर बात कह दी। उन्होंने कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, मतलब ब्रह्मा जी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। देखा अब कि सबके सब दुखी ही हैं और सब एक दूसरे को बड़ा कह रहे हैं। तुलसीदास बिचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। संसार में जब तक आप भक्ति नहीं करते हैं तब तक आप दुखी हैं। अब प्रश्न यह है कि दुखों में सबसे भारी दुख कौन सा है, और जिस कारण से सब दुख आता है वो कौन सा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। संसार में सारे दुखों का जो मूल है, जिससे कि सभी प्रकार के दुख आते हैं, वो कौन सा दुख है? तो कहा मोह है। मोह कहते हैं अज्ञानता को। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब तक हम आपके अंदर में अज्ञानता रहेगी तब तक दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती, दुखों से आप अपने को नहीं बचा सकते, दुख से आप निकल नहीं सकते। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मोह का निर्मूल नाश होना चाहिए, अज्ञानता का बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। लेकिन अज्ञानता जल्दी जीवन से जाती नहीं है। क्यों न जाती है? क्या कारण है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अज्ञानता जाती है भक्ति करने से। आप लोग अगर ठीक से सुनेंगे तो आज का विषय बढ़िया समझ पाएंगे। मैं कुछ आज अलग हट करके भी बोलूंगा, जिससे कि आज आप लोगों को पता चलेगा कि भक्ति क्या है। आज आप लोग जानेंगे कि भक्ति क्या है। तो कहा कि जिससे अज्ञानता हटती है वो कौन सी भक्ति है? क्या हम अगर हनुमान जी को जान लेंगे, माँ दुर्गा को जान लेंगे, माँ काली को जान लेंगे, या माँ भगवती को जान लेंगे, सगुण साकार रूप में अगर राम को जान लेंगे, कृष्ण को जान लेंगे, क्या मेरा मोह खत्म होगा? क्या मेरी अज्ञानता जाएगी? संत महात्मा गण कहते अज्ञानता नहीं जा सकती। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, हमारे जग्गूबा कह रहे थे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को, दोनों को मेघनाद ने नाग फांस में डाल दिया था, नाग फांस में बंधे हुए थे। अब स्थिति यह है कि इसके उपाय करने हेतु हनुमान जी गए, कहाँ? तो गरुड़ जी के पास। अब गरुड़ जी के पास गए तो गरुड़ जी को जाके कहा गया कि इस तरह की स्थिति है। तो गरुड़ जी बेचारे नाग फांस से मुक्ति करने हेतु श्रीलंका आ गए। अब देखते हैं कि दोनों भाई नाग फांस में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। अब क्या करे? जैसे गरुड़ जी उतरे, सब नाग भागने लग गया, सब के सब नाग भाग गए। अब मन में सोचने लग गए
कि जिसको लोग पारब्रह्म परमात्मा कहते हैं, अब वे छोटे से नाग फांस से फंस गए, अब मेरे जाने के बाद नाग फांस से उनको मुक्ति मिली। ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है। अब बेचारे पड़ गए फेर में, और उनको इतना मोह जीवन में हो गया, ब्रह्म हो गया, कि अगर ब्रह्म होते तो छोटी सी कारनामा करके इस संसार से निकल जाते हैं लोग। ये अपने खुद बंधे हुए हैं। राम का नाम लेते तो भवसागर तर जाते हैं। यहां तक लोगों ने कहा है कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेने से अगस्त जी ने सारे समुद्र को सूख गए। अब विचार करके देखिए, ये बेचारे कैसे भगवान हैं, कैसे ईश्वर हैं, जो कि नाग फांस से इनकी मुक्ति नहीं हो रही है, अब खुद नहीं कर पा रहे हैं। मेरे जाने पर ये नाग फांस से मुक्त हुए। अब ये जो मन में संशय हो गया, क्या करेगा? इस संशय का निवारण तो संभव नहीं। बड़े बड़े लोगों को भ्रम होता है, सगुन सकार में इतना भ्रम होता है कि लोग निकल नहीं पाते हैं। जो इस संसार के सृष्टि करते हैं, कृष्णा अवतार में उनको भी भ्रम हो गया। ग्वाल वालों के संग में गाय चराया करते थे, ग्वाल वालों को जूठन भी खा लिया करते थे, खेलते थे। तो ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि अगर ये पारब्रह्म परमात्मा के अवतार होते तो छोटे छोटे कारनामा क्यों करते, ये हरकत क्यों करते। लगता है कि ये पारब्रह्म परमात्मा नहीं है, अगर होंगे तो कुछ न कुछ कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वालवाल को और सारे गायों को एक गुफा में जाकर के बंद कर दिए। देवताओं के राजा इंद्र जो स्वर्ग में निवास करने वाले हैं, उनको भी भ्रम हो गया। अब संत महात्मा गण कहते कि सबको कुछ न कुछ भ्रम होते रहता है। तो गरुड़ जी को भ्रम हो गया। अब गरुड़ जी को जब भ्रम हो गया तो क्या करेंगे। तो गरुड़ जी को जब भ्रम हो गया तो उनके मन में आया कि शिव जी के पास जाना चाहिए। शिव जी के पास जा रहे थे तो रास्ते में शिव जी मिल गए। शिव जी से प्रश्न किया गया, क्या वो लंका में जो नाग फांस में बंधे हुए थे राम लक्ष्मण, क्या पारब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। शिव जी सोचते हैं कि मैं कहूंगा तो ये मानेगा नहीं, क्योंकि बड़ा बलशाली है, ताकतवर वाला है। और जिसको बल होता है उसको थोड़ा घमंड होता ही है, अहंकार आता ही है। तो ऐसे प्राणियों के पास भेजा जाए कि सबसे पहले इसकी बुद्धि जो है कमजोर पड़ जाए। कहा देखिए आप रास्ते में आ गए हैं, रास्ते में तो कोई बात समझा नहीं सकते हम। दूसरी बात यह है कि हमें भी एक बार मोह हो गया था, जब सती का शरीर राजा दक्ष के शरीर में, प्रजापति दक्ष के शरीर में छूट गया था, तो मुझे भी मोह हो गया था। उस मृतक शरीर को लेकर के मैं यहाँ वहाँ घूमते रहता था। भगवान विष्णु की कृपा से सुदर्शन चक्र को उन्होंने भेजा तो 52 टुकड़ों में सती जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ सिद्धपीठ हो गया। तब भी मेरा मोह खत्म नहीं हुआ, तो मैं भी हंस का रूप धारण करके काक भुसुंड जी के सत्संग में जाया करता था। अब बहुत काल जब सत्संग मैंने सुना तब मेरा मोह भंग हुआ। इसीलिए सबसे उत्तम उपाय बता रहा हूं मैं आपको कि आप काक भुसुंडी जी के पास जाएं। कहाँ मिलेंगे वो, कहाँ वो मिलेंगे आपको, नीलगिरी पर्वत पर, वहां जाएं आप। अब वहां बेचारे गए तो बैठाया गया और कहने लग गए। क्या कह रहे हैं, तो पहले अपनी व्यथा कह रहे हैं। व्यथा क्या सुना रहे हैं। कहा गरुड़ जी सुनिए, एक बार मुझे भी भगवान के प्रति भ्रम हो गया था। तो गरुड़ जी पूछते आपको कब हो गया भ्रम भाई।
तो कहा गया, सुनिए मैं सुना रहा हूं आपको। मुझे भ्रम कब हुआ, मेरा जो इष्ट देव है वो बाल रूप में राम है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तो मैं बाल लीला देखने के लिए अयोध्या गया था। और जब अयोध्या में गया तो भगवान श्री राम उस दिन रोटी खा रहे थे। तो मेरे मन में हुआ कि भगवान का जूठन आज मुझे खाना है, तो इनके हाथ की रोटी मैं छीन के खा लूंगा तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलेगी। तो जब जो ही खा रहे थे तो मैंने उनके हाथ की रोटी छीन करके खाने लग गया। तो जो साधारण बच्चा होता है उसके तरह रोने लग गए। मेरे मन में आया कि अगर ये मेरे प्रभु होते तो साधारण बच्चा की तरह रोते। लगता ये मेरे प्रभु नहीं है, इसलिए वहां से मैं जाने लग गया। देखता क्या हूं मैं, गरुड़ जी सुना रहे हैं कौन, काकभुसुंडी जी का। देखता क्या मैं हूं कि मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चलते चलते अर्थात उड़ते उड़ते मैं थक गया और जमीन पर मूर्छित होकर के गिर गया। जैसे मूर्छित होकर के गिरा तो भगवान वहां आ गए। फिर उन्होंने मेरे को मूर्छा दूर किया और दूर करने के बाद फिर भी चतुर्भुज रूप जब दिखाए तब मेरा मोह भंग हुआ। अब मैं बताता हूं, गरुड़ जी सुनिए। कहने लग गए, उस परमात्मा के संबंध में सबको मोह होता है, कोई ऐसा शरीर नहीं जिसको कि मोह नहीं होता हो। कहा क्या करें अब, तो कहने लग गए कि एक समय की बात है, बड़े बड़े ऋषियों ने एक बैठक बुलाई गई, एक मीटिंग रखी गई। उस बैठक में तत्वदर्शी गण आए। तत्वदर्शी किसको कहते हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि तत्वदर्शी साधारण लोग नहीं होते, जिन्होंने आत्मा को जाना हो उसे तत्वदर्शी कहते हैं। जिन्होंने सारे आवरणों को पार कर गया हो उसे तत्वदर्शी कहते हैं। का ऐसे ऐसे तत्वदर्शी गण उस मीटिंग में भाग लिए। तब वो लोग कहने लगे, उन लोगों का विचार में सुना रहा हूं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। काकभुसुंडी जी कहने लग गए कि शिव जी हैं कल्याणकारी, अज ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव मुनि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, नारद जी हैं, और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, ये सब के सब उस बैठक में बैठे हुए हैं और बैठक में बैठ के निर्णय लिए हैं, निष्कर्ष निकाले हैं। क्या करें कि सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। जब तक हम राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कल्याण नहीं होगा। कैसा है राम? रामचरितमानस में कहते हैं, सतकोटि दुर्गा अरे अरे मर्दन का 100 करोड़ दुर्गा को जो ताकत शक्ति है वो अकेले राम में ताकत है। याद रखिएगा, अकेले राम में वो शक्ति है। फिर कहा कितना अवकाश है, का सतकोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश उसमें प्रवेश कर जाएगा तब भी राम भरेंगे नहीं। राम को कोई भर नहीं सकता है। ऐसे राम की जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक हम आपका परम कल्याण होना संभव नहीं है। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं, वो राम कहाँ है? शास्त्रकार कहते वो राम सब जगह है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब में व्यापक है और सबसे न्यारा भी है। लेकिन कैसे दिखेगा? कहा उस राम को जानेंगे कैसे हम आप?
संत महात्मा गण कहते कि राम को जानना अगर चाहते हैं तो एक बात मैं शंकराचार्य जी महाराज से पूछना चाहूंगा कि आप राम को कैसे जना सकते हैं, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जिनको हम जगत गुरु भी कहते हैं, उन्होंने कहा है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरी धीयते। ध्यान दिएगा थोड़ा सा, कि जब अपना खोज करते हैं आप तो भक्ति कहलाती है। चाहे आप राम की स्वरूप को खोज करें, कृष्ण के स्वरूप की खोज करें, दुर्गा के स्वरूप की खोज करें, अगर ये काम आप करते हैं तो भक्ति कहलाती है। और ये काम आप नहीं करते हैं तो उन्हीं से उत्तर सुनिए थोड़ा सा। वो क्या कहते हैं, कई इसके अलावा जो काम करते हैं तो बड़े सुंदर शब्द कहते हैं कि वो आपके कल्याणकारी भक्ति नहीं है। बस में आ रही है। संत महात्मा ने कहा कि जब अपना खोज करते हैं, फिर दूसरे श्लोक में बड़े सुंदर शब्द कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब स्वयं की खोज करोगे आप, स्वसंधानु रूपानु भक्ति स्वस्वरूपन, स्वस्वरूप की जब खोज करते हैं आप, भक्ति रिधीयते कहते हैं कि जब स्वस्वरूप की खोज करते हैं आप तब वो भक्ति कहलाती है। इसलिए विचार करके देखिए कि हम लोग जो भक्ति करते हैं क्या ये कल्याणकारी भक्ति आपकी है? पूछिए एक बार। ये क्षेत्र बंगाल राज्य से सटा हुआ है, बंगभाषी भी यहाँ लोग लगभग रहते हैं। लगभग बंगाल में एक संत हो गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। वे काली मां के एक नंबर पुजारी थे। इस कलयुग में मां काली उनको दर्शन देती थी, यहां तक अपने हाथ से मां काली को स्वयं खिलाते थे। और जब मां काली उनको जगाते थे तब वो बेचारे रामकृष्ण परमहंस जगते थे। कभी कभी बहुत देर तक भगवान के भक्त जो होते हैं सोए रहते हैं। तो उसी प्रकार से मां काली के भक्त रामकृष्ण परमहंस बहुत देर तक एक दिन सोए रह गए। भक्तगण पूजा करने उधर से आ रहे थे तो कहते हैं कि ठाकुर अभी तक आप सोए हुए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या करूंगा, मां ने मुझे जगाई नहीं है, मां ही खुद सोई हुई है, तो बेटा जग के क्या करेगा। ऐसे भक्त थे कौन? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जो कि मां को जगाने पर बेचारे जगते थे। मां खिलाते थे तो कभी कभी खाते भी थे, याद रखिएगा। इतने उच्च कोटि काली के भक्त होते हुए भी एक दिन संजोग से धोती लेकर के स्नान करने जा रहे थे। तोतापुरी नाम करके एक महात्मा टहल रहे थे नदी किनारे में। देखा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को, कहा कि गदाधर जी मुझसे आप दीक्षा ले लो। कहा मैं दीक्षा आपसे क्यों लूंगा, मुझे दीक्षा आपसे नहीं लेनी है। मैं साक्षात मां काली का दर्शन करता हूं, वो दर्शन देती है और वो मुझे जो कहती है वही मैं करता हूं, इसीलिए आपसे मैं दीक्षा नहीं ले सकता। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कहते हैं तोतापुरी कि एक बार तुम अपनी मां से पूछ करके आ जाओ, अर्थात मां काली से। तोतापुरी के कहने पर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गए मां काली से पूछने के लिए। मां काली साक्षात दर्शन दे करके कहती है कि पुत्र मैं तुम्हारे लिए उन्हें आवाहन की हूं, उनसे तुम जाकर के दीक्षा ले लो। जब दीक्षा लिया गया
तो आज एक बात याद रखिएगा, ध्यान करने जब बैठते थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, तो माँ काली सामने आ जाती थी। तोतापुरी कहते हैं कि माँ काली सामने आ रही है, उसको तुम खंडित कर दो, काट दो। मैंने पुस्तक में पढ़ा इसलिए बोल रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं, का काट दो उसको। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि कैसे मैं काटूंगा, जिन मां को मैंने सब दिन पूजा है, माना है, उनकी आराधना की है, और उनको आप काटने के लिए कह रहे हैं, कैसे काटूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, जिस मन में तुम्हारी मां आती है उसी मन का तलवार बना के काट दो। जैसे इस शब्द को कहा, रामकृष्ण परमहंस हिम्मत नहीं हुआ। एक दिन तोतापुरी कहते हैं कि तुम ध्यान करो, बैठो। ध्यान करने बैठा गया। जो ही ध्यान करने बैठ गए तो उनके सामने मां काली आ गई। आंख बंद है, मां काली आ गई। अब उसके ही रूप में वो डूबने लग गए। तोतापुरी इस दृश्य को देख रहे थे, कांच का एक टुकड़ा उठाया और सीधे भिस दिया। जैसे भोका, मां काली भीतर में खंडित हुई, दृष्टि टिकी, 3 दिन की समाधि लग गई और कल्याण हो गया। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक ऐसी भक्ति आप नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि कौन सा राम का पूजा करें, जो राम सब जगह व्यापक है। राम है रमंती, जो सब में रमन करने वाला है, जो एक रस रहने वाला है, कभी घटता नहीं है। पढ़े लिखे विद्वान कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सगुण साकार के उपासक थे। लेकिन याद रखिएगा, सगुण साकार के साथ निर्गुण निराकार के उपासक भी थे। कैसे? गोस्वामी जी महाराज को जानिए ठीक से। गोस्वामी जी महाराज से पूछिए कि आप किस राम को भजते हैं। यद्यपि उनके इष्ट थे सीता और राम, तब भी वो कह रहे हैं कि मेरे राम कौन, किस राम की मैं पूजा करते जानते हो? पूछिए गोस्वामी जी महाराज से, किस राम की आप पूजा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी राम शने कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न नौ का लिखे पहाड़। जिस प्रकार से 9 का पहाड़ा घटता नहीं है, उसी प्रकार से मेरे राम कभी घटते नहीं हैं, एक तरह के रहते हैं। कैसे? आप देखिए, अन्य पहाड़ा को आप पढ़ेंगे तो घटना और बढ़ना दोनों होगा, घटेगा भी और बढ़ेगा भी। लेकिन 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, घटेगा बढ़ेगा नहीं, एक रस रहेगा। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 और 6 7 होता है। 8 तिया 24, 2 4 6 होता है। उधर 1 और 6 था 7, और 2 4 6 घट रहा है, बढ़ रहा है। 8 चौक 32, 3 2 5 घट बढ़ रहा है। 8 पंचे 40, 4 और 0 जोड़ेंगे 4 होगा। 12 का पहाड़ा पढ़ के एक बार देखिए, 12 का 12, 12 दूनी 24, 2 4 6, 12 तिया 36, 3 6 9। नहीं, घटना बढ़ना जानता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते मेरे राम घटते नहीं हैं। कि क्यों नहीं घटते हैं? कारण क्या है? खर राम का जन्म ही 9वीं तिथि को है। राम में 9 ही अक्षर होते हैं, इसलिए घटना बढ़ना नहीं जानते हैं। पढ़ के आप देखिए। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि राम में 9 अक्षर है कि नहीं है। रो आ कम और राम लिखते हैं, 9 अंक पाएंगे आप। यो रो 2 अक्षर अर्थात 2 अंक, और आ है तो आ है, वहां आकर है तो 2 2 4 हो गया।
अब प फ ब भ म 5, तो 4 5 9। और जन्म किस दिन हुआ है? 9वीं तिथि को। और कह क्या रहे हैं कि मेरे राम घटते नहीं है। तो गोस्वामी कौन सा राम है? खा 9 वाला राम है जो घटना बढ़ने जानता है। खा क्या कारनामा है? का पढ़ के एक बार देखिए। 9 का 9 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27 2 7 9, 9 चौक 36 3 6 9, 9 पचे 45 4 5 9, 9 छक्की 54 5 4 9, 9 सत्ते 63 6 3 9, 9 नंबर 81 8 1 9, 9 ढंग 90 जोड़ेगी कितना? 9 ही होगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो राम घटना बढ़ना नहीं जानता है उस राम से स्नेह करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। वह राम कहां और कहां नहीं है, कहां सो राम कहां नहीं। संत महात्मा गण कहते वो सब जगह वो राम है। कैसे हम जानेंगे उस राम को कि सब जगह वो है? तो गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि वो राम सब जगह है तो कैसे है? तो गोस्वामी जी महाराज एक सूत्र देते हैं, फॉर्मूला देते हैं। क्या सूत्र दे रहे हैं? का नाम का अक्षर 4 गुण कीजिए, पुनि 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचे तो उर में धर लीजिए। कोई भी नाम लीजिए, बगल में आपका गिरजा घर है, क्या इसमें राम नहीं है? एक बार देखिए ट्राई करके। गिरजा घर में 5 अक्षर हैं, 5 को 4 से गुना करें कितना होगा? 5 चौक 20, उसमें 5 जोड़ दीजिए कितने हो गए? 25, दूना करिए कितना होगा? 50, 8 से भाग दीजिएगा 8 छक 48, शेष बचता है 2। 2 अक्षर का राम गिरजा घर में भी घुसा हुआ है। संत महात्मा गण कहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरा राम नहीं मेरा रहीम है। लोग रहीम रहीम की चर्चा करते हैं। रहीम के भीतर में राम घुसा हुआ है। रहीम में 3 अक्षर है, 3 चौक 12, पुनः 5 मिला दीजिए 17, दूना कीजिए 34 होगा, 8 से भाग दीजिएगा 8 चौक 32, शेष बचता है 2। 2 अक्षर का राम रहीम के भीतर में भी घुसा हुआ है। और देखिए, लोग कहते हैं मस्जिद में राम नहीं है, वहां अल्लाह रहता है। लेकिन मैं कहता हूं वहां भी राम रहते हैं। मस्जिद में 4 अक्षर होते हैं, 4 को 4 से गुना करें कितना होगा? 4 चौक 16, अब 5 मिला दिए कितने हो गए? 21, दूना कीजिए 50 होगा, 8 से भाग दीजिएगा 21 दूना 42 होता है ना, 8 से भाग दीजिएगा 8 पंचे 40, 2 बचता है। उस मस्जिद में भी राम घुसा हुआ है। संत महात्मा गण कहते हैं वो राम सर्वव्यापी है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। वो राम ब्रह्म है और परमार्थ रूपा है। संतों ने कहा कि जो उस परमार्थ रूपा राम को जानेगा उन्हीं का कल्याण होगा। अब मन में होता होगा कि राम ब्रह्म है, अब परमार्थ रूपा है, क्या ब्रह्म में भी 9 अक्षर पाए जाते हैं? तो ब्रह्म में भी 9 अक्षर आपको मिलेंगे। जोड़ के एक बार देख लीजिए। बो लिखते हैं और आधा रो है, हो है और मोह है ब्रह्म। तो आप देखिए प फ ब 3 अक्षर, उसमें रो है, यो रो 2, 3 2 5 अक्षर, हो 8वां अक्षर होता है, 8 5 13, और मो 5वां अक्षर होता है, 13 और 5 18, 1 जोड़ 8 कितना होगा? 9। संत महात्मा गण कहते हैं कि वो राम ब्रह्म में भी है, संत महात्मा ब्रह्म में भी राम छिपे हुए हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। उस राम को जानेंगे तब कल्याण होगा। महर्षि रमन ने कहा कि जब उस राम को आप जानोगे तो आपको सुख लगेगा, शांति मिलेगी, आपका कल्याण होगा। और आपका स्वभाव है
सुख पाना। महर्षि रमन कहते हैं हैप्पीनेस योर नेचर, तुम्हारा स्वभाव है सुख पाना, याद रखिएगा। जब हमारा स्वभाव सुख पाना, इसलिए हम सुख खोजते रहते हैं, कभी दुख खोजते हैं? सब दिन क्या खोजते हैं हम लोग? सुख खोजते हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव है। अब प्रश्न है कि स्वभाव क्यों बन गया ऐसा? जो जिस तरह के सुविधा के लोग उपयोग करते हैं, उसी तरह की सुविधा में रहना चाहते हैं कि नहीं? जैसे मान लिया जाए शांतिमय जगह में आप रहते होंगे, तो शांतिमय जगह में आप जब रहते होंगे तो आपको क्या शांति चाहिए कि दुख चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए। तो हम लोग कहाँ से आए हैं? शांति के धाम से आए हैं, अर्थात निशब्द से आए हैं। तो उतरी पड़ी उत्तम बाही पीब निशब्द में। जब हम वहां थे, वहां से यहां आ गए हैं, तो जैसा वहां थे वैसा न खोजेंगे यहाँ, लेकिन वैसा मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग छटपटाते रहते हैं, हम लोग दौड़ते रहते हैं। संतों ने कहा क्या परिणाम है? तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि क्यों दौड़ रहे हैं? इन 9 द्वारों में जब हम लोग रहते हैं तो दौड़ लगा रहता है। 9 द्वार से तात्पर्य 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, मुंह का और मल मूत्र विसर्जन करने का। इन 9 द्वारों में जो जो रहता है सबको दौड़ लगाना पड़ता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है मालूम है? तुम्हारा मन कहाँ लगेगा मालूम है? का तुम अपने घर में मन लगेगा। जैसे यहाँ के समिति के लोग सारा प्रबंध बाहर वाला का कर दे और कहे कि आप लोग यहीं रहिए तो रहिएगा, आरती होते ही सब भागना शुरू कर दीजिएगा। क्यों? कहिएगा अपना अपना हम घर जाएंगे। उसी प्रकार से मन को इस 9 द्वार में कभी मन लगता नहीं है, इसलिए बाहर बाहर भागते फिरते रहता है, दौड़ लगाते रहता है। तो गुरु नानक जी महाराज कहते हैं क्यों भागता है भाई? का इसका अपना घर नहीं है, इसलिए बड़े प्रेम से कहा 9 दर थाके धावतु रहाइए, 10वां निज घर वासा पाए, उठाए अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना बनिया। तो अपना पहचान करने के लिए ऋषि मुनियों ने कहा कि सबसे पहले आप संत सदगुरु के पास जाएं, उनसे जुक्ति जाने, और जुक्ति जान करके तब थोड़ा थोड़ा अगर आप भक्ति करना शुरू करेंगे तब आपका कल्याण होगा। भक्ति यहाँ से जो करते हैं तो कल्याण नहीं होता, याद रखिएगा। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति प्राण ते होता है, मन से कीजिए भाव। मन से लोग भाव करता है, लेकिन जिस दिन प्राण से भक्ति होगी उसी दिन आपका परम कल्याण होगा, उसके पहले संभव भी नहीं है। तो कैसे करेंगे भक्ति प्राण से? आज थोड़ा जानना चाहिए। जब लोग मानस जप करते हैं, जप करते करते एकाग्रता आती है, तत्पश्चात उसके जीवन में एक भाव आता है, अपने इष्ट को देखते हैं। वो इष्ट का जब रूप दिख जाता है, स्थिरता आती है उसके जीवन में, तब वो दृष्टियोग करने के योग्य बनते हैं। जब दृष्टियोग ठीक ठीक करने लग जाते हैं तब उनके जीवन में स्थिति क्या आती है? तो बड़े प्रेम से कहा कि दृष्टि ऐसे टिकती नहीं है, क्योंकि हमारी वृत्ति संसार की तरफ फैली रहती है। बहिर्मुखी होने के कारण अंतर्मुख होना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बहिर्मुख से अंतर्मुख जिस दिन होने लग जाइएगा उस दिन आपको सुख मिलेगा। तो दृष्टि कैसे टिकेगी? तो एक संत हो गए धरणीदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उन्होंने कहा कि धरणी निर्मल नाशिका, निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा उगिया भवन होत इंजोर। जैसे आप अपने अंदर में देखने कला से देखेंगे तो आपको सुख लगेगा। दूसरी बात कही गई बड़े प्रेम से कि जीवन में सुख कैसे प्राप्त करोगे? तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं सम आसन आसीना सम का यथा सुखम हस्ताबुत अधाया स्वनशाग्र कृते क्षणा। जब आप सुखपूर्वक बैठोगे, सही तरह से बैठ जाओगे, धड़ गर्दन को ठीक कर लोगे, उसके बाद तुम जब नसाग्र में देखोगे तो नसाग्र में देखने से क्या मिलेगा? तो कहा कि आपके अंदर प्रकाश का उदय होगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल शूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर।
आपके अंदर में अनहद शब्द मिलेंगे, आपके अंधकार मिट जाएंगे, और जब अंधकार मिटेंगे तो अपना ज्ञान होने लग जाएगा। आपको परमात्मा का शब्द मिल जाएगा तो स्वयं का ज्ञान होने लग जाएगा। और जिस दिन परमात्मा का निज शब्द को सुन लीजिएगा उस दिन पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा, आपका मोह खत्म हो जाएगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, अज्ञानता मिट जाएगी। और जैसे अज्ञानता मिटेगी तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं आपका परम कल्याण हो जाएगा। जब तक अज्ञानता तब तक दुख में, अज्ञानता मिटी, दुख खत्म हुआ, सुख के सिंधु में आप चले गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सरिता जल जल निधि महा जाई, हुई अचल जिमी हरि पाई। जिस प्रकार से सरिता का जल, नदी नाला का जल समुद्र में चला जाता है तो फिर वो समुद्र कहलाता है, न कि नदी नाला का जल रहता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जैसे ही इजाजत करें आगे नहीं बढ़ने के लिए, जैसे ही आपके अंदर में अपना प्रकाश होगा और परमात्मा का शब्द मिलेगा। रोज हम लोग गाते हैं तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा, परखत निस्तीन गुरु करो दयानुपा। जैसे ही आपको मिलेगा तो आपका दुख दर्द मिट जाएंगे, दुख दर्द भव के सब मिटाए, सब मिट जाएंगे आपके, और परम कल्याण आपका हो जाएगा। तो विशेष इजाज़त आगे बढ़ने के लिए दिया नहीं जाता है, क्योंकि माइक भी रोक रहा है और साथ साथ दूरी भी है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा मैंने जो कुछ कहा फिर दोबारा कभी आऊँगा तो अवश्य करूँगा, लेकिन सबों के लिए प्रार्थना ये है कि सब कोई बैठ करके ध्यान करेंगे। ध्यान से आत्मबल बढ़ता है, ध्यान से आपका कल्याण होगा, ध्यान से आपको अपना ज्ञान होगा, ध्यान करने से आपकी उन्नति होगी। ध्यान करेंगे तो सारे पापों का क्षय होगा। और संसार में याद रखिएगा एक बात को सबको नोट कर लीजिएगा, दुनिया की कोई भी अग्नि ऐसी नहीं है जो कि आपके पापों को जला के राख खा कर सकता है। समझ गए? राख करने वाला कोई अगर अग्नि है तो ब्रह्म अग्नि है। जो व्यक्ति ब्रह्म अग्नि को उदय कर लेगा उन्हीं का पाप समाप्त होगा, बगैर पाप समाप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि आपके भीतर में है, ब्रह्म ज्योति आपके भीतर में है। अगर इसको आप चाहते हैं कि मेरे पाप खत्म हो जाए तो ब्रह्म अग्नि का उदय कीजिए, प्रारब्ध सारे आपके मिट जाएंगे, फिर कभी जीवन में दुख नहीं होगा। हमारे बीच में आदरणीय गुरु